तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे गिट की जो मर्ज होते हैं और गिट की ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था कि कैसे गिट की ब्रांचेस क्रिएट करते हैं, कैसे गिट की ब्रांचेस को मर्ज करते हैं और कैसे जब मर्ज के बाद कन्फ्लिक्ट आता है तो उसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में ये सारा कंप्लीट हो चुका था। अब अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि कमिट के बारे में। ठीक है, हमने देखो लास्ट चैप्टर में हमने कमिट किया था, अब उसको ही मैं अब आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि कमिट होता क्या है, कैसे कमिट काम करता है, कैसे कमिट की स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो जो अब ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो इस चैप्टर में बताऊंगा आपको एनाटॉमी ऑफ गिट कमिट्स, मतलब गिट कमिट का जो स्ट्रक्चर है कि कैसे गिट कमिट बनता है उसके बारे में बताऊंगा। तो गिट कमिट के क्या है कि 4 चीजें होती है गिट कमिट में। सबसे पहला उसका हैश होता है, ठीक है, उसके बाद उसका ऑथर होता है, उसके बाद डेट होती है और लास्ट जो है उसका मैसेज होता है। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट उससे पहले मैं व्हाइट बोर्ड में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि एक हैश होता है, ठीक है, उसके बाद ऑथर होता है, उसके बाद आती है डेट, जो सबसे लास्ट में होता है वो होता है हमारा मैसेज। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें होती है। एक ये हैश हो गया अपना, ठीक है, एक ये ऑथर हो गया और एक ये डेट और लास्ट में है मैसेज। ठीक है, अब इन चारों के बारे में पढ़ते हैं कि चारों होते क्या हैं एक्चुअल में। ठीक है, अब हैश के बारे में बताता हूँ आपको। पहले तो मैं देखो हैश क्या होता है, एक यूनिक आईडी होती है कमिट की। ठीक है, मतलब कि अब हम जैसे लाखों यूजर होंगे जो कमिट कर रहे होंगे। ठीक है, अब गिट को कैसे पता लगेगा कि कौन सा यूजर कौन सा कमिट कर रहा है। ठीक है, अब मैं ही दिन में सपोज करो एक ही प्रोजेक्ट में 10 बार तो कमिट करता हूँ। ठीक है, और अगर मैं दिन के 2 प्रोजेक्ट हैंडल करूंगा तो 20 कमिट दिन के हो गए, और ऐसे ही लाखों यूजर होंगे जो गिट यूज कर रहे हैं, तो उन सबके भी कमिट को हैंडल करना है। तो उन सब कमिट का एक यूनिक आईडी होती है, उस आईडी को ही हैश बोला जाता है। ठीक है, और जो हैश होता है ये 40 कैरेक्टर का एक हैक्स होता है, हेक्साडेसिमल कोड होता है। ठीक है, कितना होता है 40 डिजिट का। फोर्टी कैरेक्टर का एक हैक्स होता है। ठीक है, मतलब हेक्साडेसिमल कोड होता है। ठीक है, ये हो गया। और आपको मैं इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ कि हैक्स होता क्या है। तो मैं अपने गिटहब को ओपन करता हूँ। ठीक है, आपको मैं कमिट कर दिखाता हूँ जो मैंने लास्ट किया होगा। तो मैं गिट का जो कोर्स जिसको मैं आपको करके दिखा रहा हूँ उसी की कमिट्स दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें 8 कमिट्स हुए हैं। ठीक है, अब जो मैंने कल वाली वीडियो में आपको दिखाया था कि कैसे मर्जिंग को हम डन करते हैं, है ना, जब कोई कन्फ्लिक्ट आता है कैसे उसको फिक्स करते हैं, तो उसी वाले अगर कमिट में मैं जाऊँ तो देखो इस कमिट के ऊपर एक आईडी बनी हुई है जो कि है A9AA वगैरह वगैरह, इतने बड़ा, मतलब कि यही वो हैश है। ठीक है, ये एक यूनिक आईडी है पर्टिकुलर कमिट की। ठीक है, और ये इसी से हमें पता लगता है कि कौन सा कमिट हम देखना चाहते हैं। ठीक है, हर एक की कमिट की अलग आईडी होगी जिसको हैश बोलते हैं। ठीक है, तो यही हैश होता है हमारा। ठीक है, इसको हम अपना व्हाइट बोर्ड में लिख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि ऐसी कौन कौन सी आईडीज हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हैक्स। ठीक है, ये है हमारा हैक्स। ठीक है, ये 40 करेक्टर का होता है। ठीक है, तो ये हमेशा यूनिक होता है और इसी से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस कमिट को हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है ना, अगर मैं कोई और कमिट दिखाऊं आपको, ठीक है, अगर मैं पीछे जाता हूं और ये पीछे वाले कमिट को ओपन करता हूं और अभी जो दिखा रहा था उस कमिट को भी ओपन करता हूं, और देखो इसकी आईडी तो ये थी A9AA समथिंग। ठीक है, और इस कमिट की आईडी क्या है 6260 समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, मतलब हर कमिट की डिफरेंट आईडीज होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट उसका है हैश। ठीक है, अब उसका जो नेक्स्ट पार्ट क्या था, ऑथर। ऑथर मतलब कि वो जो इस कमिट को कर रहा है। ठीक है, वो नहीं जिसका ये अकाउंट है। अब गिटहब अकाउंट किसी का भी हो सकता है। अब जो गिटहब अकाउंट है ये मेरा लर्न पेलनेस नाम से है। ठीक है, और कमिट किसके नाम से हुआ है, कमिट हुआ ईडीए ब्लॉग्स के नाम से। ठीक है, मतलब कि अगर मैं पीछे जाऊं, ठीक है, और यहाँ पे मैं कमिट्स को ओपन करूं तो वो कमिट्स कौन कर रहा है, ईडीए ब्लॉग्स नाम का कोई यूजर है वो कमिट कर रहा है। देखो यहाँ पे लर्न पेलनेस नहीं कर रहा। ठीक है, ये जिसका अकाउंट है वो तो कर ही नहीं रहा। ठीक है, अब ये किससे पता लगता है, ये हमारी लोकल सेटिंग्स है, क्योंकि मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन में बताया था कि हम कैसे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करते हैं। तो उसमें हम सेट करते थे ना एक नेम और एक ईमेल आईडी।
उस ईमेल आईडी का जो अकाउंट होगा, अगर तो वो ईमेल आईडी मैंने कहीं भी अकाउंट गिटहब का नहीं क्रिएट किया हुआ, तब तो मेरा यहाँ पे नाम आता वो जो मैंने वहाँ सेट किया था। बट अगर वो ईमेल आईडी की गिटहब अकाउंट है तो वो उसका यूजर नेम शो करेगा। अब जैसे मैंने वहाँ पे आईडी सेट की थी pavneshgupta@gmail.com, तो इसलिए उसने मेरा नाम पिक किया है, वो जो एक्चुअली मेरी आईडी का नाम है। देखो अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊँ आपको इस ईडी ब्लॉग को, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ ईडी ब्लॉग्स कौन सा यूज़र है। ठीक है, मैं गिटहब पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ ईडी ब्लॉग्स। ठीक है, देखो ये है वो यूज़र जो ईडी ब्लॉग्स है। ठीक है, मतलब कि ये मेरी आईडी है पवनेश गुप्ता नाम से, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरी ईमेल आईडी सेट हुई होगी, वो शायद मैंने पब्लिक नहीं की हुई इसलिए नहीं दिख रही, बट मेरी जो ईमेल आईडी यहाँ यूज़ हो रही है, इसलिए अब उस कमिट को ये लग रहा है कि इस यूज़र ने ये कमिट किया है। ठीक है, मतलब कि दूसरा स्टेप हमारा था वो यूज़र जो उस कमिट को कर रहा है। ठीक है, वो नहीं कि जिसका अकाउंट है। ठीक है, अब हो सकते हैं आपके 10 डेवलपर एक साथ काम कर रहे हैं, अकाउंट तो आपका है, पर जो 10 डेवलपर जो काम करेंगे जब वो कमिट करेंगे तो उसके नाम से कमिट आएगा कि भाई ये डेवलपर 1 ने कमिट किया है, ये डेवलपर 2 ने कमिट किया है, ताकि आप देख पाओ। जब आप कमिट को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई किसने कमिट किया था, नहीं तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि कमिट किसका हुआ है। अगर आपको इस अकाउंट का यूजर नेम शो हुआ तो आपको तो ये लगेगा ना कि हाँ मेरे अकाउंट में कमिट हुआ है, किसने किया पता ही नहीं। ठीक है ना, फिर आप कैसे पता करोगे कि भाई किसने फिक्स किया है, किसने इशू क्रिएट किया है। अगर आपको पता होगा कि ये किस यूजर से गलती हुई है तभी आप उसको पॉइंट कर पाओगे। इसलिए ये एक यूनिक यूजर होता है हर कमिट का। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, डेट। और हमेशा हर कमिट की डेट भी होगी। अब जब भी मैं कमिट करूंगा कोड, वो मेरी डेट सेव हो जाएगी। अब कल मैंने कमिट किया था तो वो कल की डेट सेव हो गई थी, और डेट कौन सी है, यहाँ पे आ रहा है ना 19 आवर्स अगो। ठीक है, तो ये वो कमिट की ही डेट है। ठीक है, जब भी ये कमिट हुआ होगा तो ये डेट उसकी सेव होती है। अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेके जा रहा हूँ तो देखो मुझे एग्जैक्ट बता रहा है कि 19 अगस्त को 11:45 पे रात को मैंने जो जीएमटी टाइम था 5:30 उस अकॉर्डिंग रात को 11:45 मेरा कमिट हुआ है। ठीक है, मतलब कि हर कमिट की एक यूनिक डेट भी होगी। इससे आप पता लगा पाओगे कि मैंने कल कौन कौन से कमिट किए हैं। मतलब कि एक डेट है, आप डेट को देख सकते हो कि हाँ मैंने कब कमिट किया था। हो सकता है दिन में आपने एक एक घंटे बाद ही कमिट किया हुआ, आपको कैसे पता लगेगा कि आपने 3 बजे कौन सा कमिट किया था। ठीक है, तो उसके लिए डेट होती है हर कमिट की। ठीक है, ये हो गया। और जो लास्ट है वो है मैसेज। और मैसेज मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था कि हर कमिट का एक मैसेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बताना पड़ेगा ना हमें कमिट को कि हमने ये कर क्यों रहे हैं हम। ठीक है, हम कुछ भी हमें देना होगा कि मैंने ये कंप्लीट कर दिया, मैंने सर्विसेज को डन कर दिया है, मैंने ये फीचर इंप्लीमेंट कर दिया है, कुछ भी मतलब ABC XYZ जो आप लिखना चाहो ये आपके रेफरेंस के लिए, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है गिट कमिट से। बट आपका ये रेफरेंस होता है कि अगर आप प्रॉपर मैसेज लिखोगे तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर मैसेज लिखा था, अगर मैं कमिट्स सारे ओपन करूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा था मर्जिंग डन। अब मुझे अब आज मुझे हो सकता है याद ही ना हो कि मैंने ये कमिट क्यों किया था, बट इसको देख के मुझे पता लग गया अच्छा वो कन्फ्लिक्ट आया था, वो मैंने मर्जिंग फिक्स की थी, वो कन्फ्लिक्ट मैंने फिक्स किया था और उसको मैंने मर्ज करके डन किया था। उससे पहला कमिट देखा तो मैंने देखा कि फ्रॉम सर्विसेज ज़्यादा है, अच्छा मैंने वो सर्विसेज वाले कोड से मैंने पुश किया था। ठीक है, और एक चीज़ और, कमिट जब कर रहे हो तो देखो यहाँ पे एक कुछ सेलेक्ट आ रहा है ना कि यहाँ पे मास्टर लिखा रहा है, ये बता रहा है कि करंट ब्रांच जो आपकी सिलेक्टेड है वो अब हो सकता है कि मैंने कुछ पुश जो है वो दूसरी ब्रांच से किए हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे सारी ब्रांचेस शो हो जाएंगी जो मैंने पुश की है। अब आप कह रहे होंगे कि मैंने तो सर्विसेज नाम की एक ब्रांच क्रिएट की थी, वो क्यों नहीं है यहाँ पे। अगर मैं ऑल ब्रांचेस भी करता हूँ तो अब आप कह रहे हो कि यहाँ तो सर्विसेज ब्रांच आई नहीं, वो इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने सर्विसेज ब्रांच को तो पुश ही नहीं किया। मैंने सर्विसेज ब्रांच पे कोड को ऐड किया, ठीक है, स्टेजिंग के लिए मैंने कमिट भी किया, बट मैंने उसको पुश नहीं किया एक बार भी। मैं उसको मेन में जाके मर्ज कर रहा था, मैंने मास्टर में मर्ज किया उसको, बट मैंने उसको एक बार भी पुश नहीं किया। और पुश नहीं किया इसलिए वो रिमोट पे नहीं गया, वो लोकल पे ही पड़ा है। मैं अगर लोकल में चेक करूंगा, अगर मैं अपना इस फोल्डर में आके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूं और यहाँ पे अगर मैं करूँ गिट ब्रांचेस, ठीक है, या गिट ब्रांच ही लिख के करूँ तो देखो यहाँ पे मुझे 3 ब्रांचेस बता रहा है। एक मास्टर ब्रांच जिस पे मैं करंटली हूँ, उसके बाद एक पवन नाम की ब्रांच और एक सर्विसेज नाम की ब्रांच। ये दोनों लोकल पड़ी है, रिमोट पे नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने इन दोनों को पुश ही नहीं किया। मैंने सिर्फ मास्टर पे काम किया और मास्टर को ही पुश किया मैंने। ठीक है, इसलिए ये दोनों रिमोट पे अवेलेबल नहीं है। बट अगर मैंने पुश किया होता तो मैं यहाँ पे उस ब्रांच को भी सिलेक्ट कर पाता और मुझे उस ब्रांच की कमिट्स भी शो हो जाती कि मैंने उस ब्रांच पे कब कब मैंने कमिट किया है। ठीक है, तो ये थी कमिट की एनाटॉमी। तो ये कमिट का स्ट्रक्चर था कि कैसे कमिट काम करता है।
ठीक है, कि कमिट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो याद रखना कमिट के 4 ही पार्ट होते हैं। पहला हैश होता है, दूसरा उसका ऑथर होता है, तीसरा उसकी डेट होती है और चौथा उसका मैसेज होता है। ठीक है, ये 3 चीजें आप नहीं देते। हैश वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, डेट वो ऑटो पिक होती है, जो ऑथर ऑटोमेटिकली पिक होगा जो आपने उस प्रोजेक्ट को या ग्लोबली आपने सेट किया होगा। अगर आपने प्रोजेक्ट का सेट किया तो वो प्रोजेक्ट का उठाएगा, अगर आपने ग्लोबली सेट कर दिया है तो ग्लोबल वाला उठाएगा, अगर आपने प्रोजेक्ट का नहीं सेट किया हुआ तो वो ग्लोबल वाला उठाएगा हमेशा। ठीक है, अगर आपने ग्लोबल भी नहीं सेट किया ना प्रोजेक्ट का सेट किया तो आपको वो कमिट ही नहीं करने देगा, वो बोलेगा पहले अपना यूजर जो है डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन सेट करो। ठीक है, वो सेट कर दोगे और जो आपके पास एक लास्ट है मैसेज, वो आपको देना होता है। और मैंने ये आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि आपको मैसेज देना जरूरी है, जो कि हम -m लिख के मैसेज लिखते हैं डबल कोट में। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो कि मैसेज कैसे देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी। बाकी इसकी मैंने कुछ टिप्स लिखी हैं इसकी एनाटॉमी को समझने के लिए कमिट की। क्या क्या चीज़ें हैं, कह रहा है जो हैश होता है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है कमिट का। ठीक है, जैसे मैंने बताया एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, और ये होता है, ये कमिट को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है और उसकी हिस्ट्री को ट्रैक करने के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को ट्रैक करने वाले हो तो आपको पता भी होना चाहिए ना कि हैश की उस कमिट की आईडी क्या है, तो आईडी उसकी हैश ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इधर, नेक्स्ट टिप क्या है कि जो ऑथर है वो पर्सन होता है जिसने वो कमिट क्रिएट किया। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर 2 आपके डेवलपर काम कर रहे हैं तो जो दूसरे डेवलपर ने जब कमिट किया तो जो वहाँ पे करंटली उसने आईडी सेट की हुई थी वो उसका ऑथर बनेगा। ठीक है, मतलब और ये कह रहा है कि देखो ऑथर का नेम और उसकी ईमेल आईडी भी स्टोर होती है कमिट के साथ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया था आपको कि मुझे कन्फिग्रेशन में बताना होता है कि मेरी ईमेल आईडी क्या है, मेरा नेम क्या है, जो इस कमिट को करने वाला है। आगे कह रहा है जो डेट होती है वो डेट टाइम होता है जब ये कमिट क्रिएट हुआ है। ठीक है, मैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल में डेट दिखाई थी ना कि 19 अगस्त को 11:45 में वो कमिट हुआ था। ठीक है, वो चीज़ है। और मैसेज क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है जो कि हम चेंजेस के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैसेज देना बहुत जरूरी है ताकि आप उसको ट्रैक कर पाओ आसानी से, मतलब आपको पता लग पाए कि आपने ये कमिट किया क्यों है। ठीक है ना, आपको पता भी लग जाना चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं अगर आपने सपोज करो आपने ABC लिख के हर बार कमिट किया, आप डेली कमिट करते गए, आपने बस ABC लिख के कमिट कर दिया, ABC लिख के कमिट कर दिया या फिर डन लिख के कमिट कर दिया। अब आप 1 हफ्ते बाद अपना रिकॉर्ड चेक करोगे कि मैंने कब कब क्या किया, आपको पता नहीं लगेगा। सब में आ रहा होगा, हर एक में मैसेज आ रहा होगा ABC 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 या डन डन डन। अब आप किस डन को क्या पता आपको कि कौन सा डन क्या डन है। ठीक है ना, तो फिर अब आपको हर कमिट को खोल के देखना पड़ेगा कि आपने क्या क्या चेंज किया था। इसलिए हमेशा प्रॉपर मैसेज दो ताकि आप उसको इजीली ट्रैक कर पाओ फ्यूचर में। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.